दादू का इलाज चैनल पर आज मैं आपको 3 ऐसी सफेद चीजें बताने वाला हूं जो देखने में बहुत आम हैं, लेकिन 50 के बाद इन्हें रोजाना खाना शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है। और ध्यान से सुनिएगा, जो तीसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। पहली सफेद चीज है सफेद चीनी। हम सोचते हैं कि चाय में, कॉफी में या कभी कभार बिस्किट में थोड़ी सी चीनी खाने से क्या ही नुकसान होगा। लेकिन 50 के बाद शरीर का इंजन पहले जैसा तेज नहीं रहता। जब ये सफेद चीनी आपके खून में जाती है तो आपको अचानक से थोड़ी एनर्जी मिलती है, लेकिन अगले ही घंटे आपका शुगर लेवल धड़ाम से नीचे गिरता है। इसी वजह से आपको भयंकर थकान होने लगती है और फिर से कुछ मीठा खाने की तलब उठती है। ये जो बार बार खाने का चक्र है, यही धीरे धीरे आपके पेट की चर्बी और वजन को बढ़ाता है और शुगर की परेशानी को बुलावा देता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि चीनी छोड़कर गुड़ खा लो, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ लीजिए। गुड़ भी चीनी का ही एक रूप है। वो कोई जादुई चीज नहीं है कि आप उसे जी भरकर खा सकें। समाधान ये है कि रोज की मिठास की आदत को ही कम कर दीजिए। चाय में चीनी आधी कर दें, पैकेट वाली मिठाइयां बंद करें, और अगर मीठा खाने का मन करे तो ताजे फल खाएं। मीठा खाने की आदत को पूरी तरह छोड़ना नहीं है, बस उसकी रोज की छूट को खत्म करना है। अब आते हैं दूसरी चीज पर, जो सबसे बड़ी धोखेबाज है, मैदा। समोसा, भटूरा, बाजार के पाव, नमकीन और आपके वो बेकरी वाले बिस्किट जो आप रोज चाय में डुबोकर खाते हैं, इन सब में मैदा भरा हुआ है। 50 की उम्र के बाद शरीर को ऐसा खाना चाहिए जो हल्का हो और जिसमें फाइबर हो। लेकिन मैदे में कोई फाइबर नहीं होता। ये आपके पेट को जल्दी नहीं भरता, इसलिए आप इसे बार बार खाते जाते हैं। नतीजा क्या होता है? पेट में भारीपन, गैस और सबसे बड़ी समस्या यानी कब्ज। और याद रखिए, जो खाना शरीर को भारी कर दे वो लंबे समय में सिर्फ बीमारियां ही देता है। इसका सबसे सही समाधान कोई महंगी चीज खोजना नहीं है। बाजार के पैकेट वाले स्नैक्स आज से बंद कर दें और इसकी जगह घर का सादा खाना खाएं। अपनी गेहूं की रोटी में कभी कभी ज्वार, बाजरा या रागी मिला लें। जो खाना आसानी से पच जाए और शरीर को हल्का रखे, 50 के बाद वही आपका सबसे अच्छा डॉक्टर है। अब आती है वो तीसरी और सबसे जरूरी चीज, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। ये है ज्यादा सफेद नमक, और खास तौर पर वो नमक जो छुप कर आपके शरीर में जा रहा है। आप कहेंगे कि हम तो खाने में नमक बहुत कम डालते हैं, लेकिन असली खतरा वो नमक है जो बाजार के चिप्स, नमकीन, पापड़, रेडीमेड सॉस और पैकेट वाले फूड्स में छुपा होता है। शरीर को नमक चाहिए, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। 50 के बाद जब हमारी खून की नसें उम्र के साथ थोड़ी सख्त होने लगती हैं, तो ये ज्यादा नमक सीधा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और बीपी बढ़ने का सीधा असर आपके दिल पर पड़ता है। अब यहाँ इंटरनेट का एक और बड़ा झूठ सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि सफेद नमक हटाकर सेंधा नमक यानी पिंक सॉल्ट खा लो तो सब ठीक हो जाएगा। सच्चाई ये है कि सेंधा नमक भी कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। असली फायदा तब होगा जब आप पूरे दिन में टोटल नमक खाना ही कम कर देंगे और पैकेट वाले फूड्स बंद कर देंगे। खाने में स्वाद के लिए सिर्फ नमक पर निर्भर मत रहिए। नींबू, ताज़ा धनिया, जीरा और काली मिर्च का इस्तेमाल करें। खाना स्वादिष्ट भी लगेगा और आपका बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। अंत में एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, 50 के बाद शरीर को दवाइयों की नहीं बल्कि समझदारी की जरूरत होती है। और समझदारी का पहला नियम है कि जो रोज खा रहे हो उसे देखो। चीनी कम, मैदा कम और नमक कम। इतना कर लिया तो आपकी सेहत में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये बस रोज की छोटी आदतों का असर है। अगर आप सच में अपने परिवार की फिक्र करते हैं तो इस वीडियो को अभी अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें।